A teacher is a person who helps the students to acquire knowledge, helps them to learn, and definitely we cannot define a teacher in a couple of sentences. Today we are going to learn about a tale from Mahabharata. It has many interesting characters and stories as well. So you have to open lesson 8, that is Guru Dakshina. It refers to the tradition of repaying one's teacher or guru after a period of study. That means शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिष्य द्वारा गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा, इसे ही गुरु दक्षिणा कहते हैं। इस स्टोरी में बहुत से कैरेक्टर्स हैं और उससे भी टिपिकल हैं उनके नाम। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लेट्स बिगिन पार्ट 1। ये है ऋषि भारद्वाज, एक साधु, और ये है इनका बेटा द्रोण। ये दोनों आश्रम में रहते हैं और ये है द्रोण के बेस्ट फ्रेंड और पांचाल के राजकुमार द्रुपद। दोनों ही आश्रम में साथ पढ़ते थे। द्रुपद जो राजकुमार थे, उन्होंने द्रोण से प्रॉमिस किया था कि जब वो राजा बनेंगे तो द्रोण को राज्य के मामलों में हेल्प के लिए बुलाएंगे। पर जैसे ही दोनों बड़े हुए, अलग हो गए। द्रुपद राजा बन गए और द्रोण गरीब रह गए। अब हम दो नए कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। ये है कृपि, द्रोण की वाइफ, और ये है अश्वत्थामा, द्रोण का बेटा। तो एक दिन कृपि द्रोण को द्रुपद की याद दिलाती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं राज दरबार में जाने के लिए। द्रोण का बेटा अश्वत्थामा भी एक बार कोशिश करने को बोलता है। ये लोग काफ़ी गरीब थे, इसीलिए कृपि और अश्वत्थामा द्रोण से द्रुपद के पास जाने के लिए बोल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद द्रुपद उनकी मदद करें। जब द्रोण महल पहुँचे तो चौंक गए, क्योंकि एक दयालु राजकुमार की जगह अब द्रुपद एक घमंडी राजा थे। द्रुपद ने द्रोण की बहुत बेइज्जती करी और उन्हें अपने राज्य के लिए बिल्कुल बेकार बताया। द्रोण ने दोबारा रिक्वेस्ट की और कहा, मैंने भगवान परशुराम से आर्चरी मतलब तीरंदाजी सीखी है, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तो राजा द्रुपद बोले, हमारे पास बहुत काबिल तीरंदाज हैं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। द्रुपद ने तो द्रोण को पहचानने से भी मना कर दिया था। अब द्रोण को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी और उन्हें इस बेइज्जती का बदला लेना था। पर वो जानते थे कि उन्हें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। निराश होकर द्रोण महल से निकले और घर की तरफ चल दिए। वो हस्तिनापुर से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने कौरव और पांडव राजकुमारों को देखा। उनकी बॉल या गेंद कुएं में गिर गई थी, वो उसे निकाल नहीं पा रहे थे। तो द्रोण ने पूछा, तुम्हारे पास तो तीर हैं, निशाना क्यों नहीं लगाते? हम एक तीर से अपनी बॉल कैसे निकालें? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन 5 पांडवों में से एक था। हमें ये याद रखना है कि कौरव 100 थे और पांडव 5। अब गुरु द्रोण बोले, ये सिर्फ ध्यान और निशाने की बात है। उन्होंने घास की एक चेन बनाई और तीर की मदद से बॉल को बाहर निकाला। सारे राजकुमार बहुत हैरान हो गए। वो द्रोण जैसे एक्सपर्ट से सीखना चाहते थे। उन सब के बहुत कहने पर गुरु द्रोण उनके साथ हस्तिनापुर गए और वहाँ उनको राजकुमारों का गुरु बना दिया गया। अब वो सब आश्रम में आर्चरी या तीरंदाजी सीखेंगे। सारे राजकुमारों में से द्रोण का फेवरेट अर्जुन था। उन्होंने अर्जुन से प्रॉमिस किया था कि वो उसे दुनिया का सबसे अच्छा आर्चर या तीरंदाज बनाएंगे और कोई उसे हरा नहीं पाएगा। तो फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अब हम सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। हस्तिनापुर के जंगलों में ही एकलव्य रहता था। वो भी राजकुमारों जितना बड़ा था।
उसे आर्चरी बहुत पसंद थी, पर उसका कोई गुरु नहीं था क्योंकि वो एक नीची जाति का था या लो कास्ट का था। उसने गुरु द्रोण की महानता के बारे में बहुत सुना था। उसे अपना गुरु मिल गया था। वो गुरुकुल पहुंचा, अपने घुटनों के बल बैठा, हाथ जोड़े और कहा, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरने का वादा करता हूँ। द्रोण हैरान हो गए और बोले, मैं सिर्फ राजकुमारों को ही सिखाता हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। एकलव्य निराश हो गया। वो वापस जंगल आया। उसने मन ही मन द्रोण को अपना गुरु मान लिया था और अब उसे आर्चरी सीखने से कोई नहीं रोक सकता था। उसने द्रोण का एक स्टैचू बनाया और रोज उसके सामने प्रैक्टिस करने लगा। उसकी मेहनत की वजह से वो हर दिन और बेहतर होता गया। एक दिन गुरु द्रोण सारे राजकुमारों के साथ जंगल में ही थे। उनके साथ कुछ हंटर डॉग्स भी थे। उनमें से एक डॉग जोर से भौंकता हुआ आगे निकल गया और जैसे ही वो वापस आया, उसका मुंह तीरों से इतनी अच्छी तरह से भरा था जिससे वो भौंकना बंद कर दे और उसे दर्द भी ना हो। द्रोण सोचने लगे, इतना अच्छा आर्चर कौन हो सकता है। वो लोग जंगल में आगे बढ़े। उन्हें एक बच्चा मिला जो उन्हें देखते ही घुटनों पर बैठ गया, अपना सर झुकाया, हाथ जोड़े और प्रणाम किया। तुम कौन हो? द्रोण ने पूछा। मैं आपका शिष्य हूँ, एकलव्य बोला। मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने तुम्हें कभी तीरंदाजी नहीं सिखाई, द्रोण ने फिर पूछा। आप मेरे साथ आइए, कहते हुए एकलव्य उन्हें उनके स्टैचू तक ले गया। गुरु द्रोण एकलव्य की इस भक्ति को देखकर बहुत खुश हुए। वो उसकी तारीफ करने ही वाले थे, तभी उनको उनका अर्जुन से किया हुआ वादा याद आया। उन्होंने सोचा, अगर एकलव्य प्रैक्टिस करता रहा तो बहुत आगे जाएगा और मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने कहा, मेरे पास सब आपका ही तो है। मुझे तुम्हारा राइट हैंड का या दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, ये जानते हुए कि उसके बिना एकलव्य कभी तीर नहीं चला पाएगा। बिना कुछ सोचे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर द्रोण के चरणों में रख दिया और स्टोरी खत्म हुई। स्टोरी में हमें एक स्टूडेंट का अपने टीचर के लिए डेडिकेशन बताया गया है। बेसिकली द स्टोरी वाज ऑल अबाउट द डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट towards his teacher. You have to read the lesson thoroughly. That will be your homework for today. If you have any doubts, you can contact me. Thanks for watching. Have a nice day.